नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग का ये एक और 10th हमारा लेक्चर आ चुका है। इसके पीछे हमने 9th लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया 1 से 9 तक, चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अब ये ध्यान देना कि हम लोग पता है इस चैप्टर पे मूव ऑन कर चुके हैं, लगभग इस चैप्टर के मोर देन 50% वाइंड अप पे। बुक में तुम्हारे इसका प्रैक्टिकल की बात करें तो क्लोज टू 75 क्वेश्चन के आसपास है। ये देखो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं 35, मतलब करीब करीब हम लोग मोर देन हाफ, मतलब अप्रॉक्सीमेट हाफ के आसपास पहुँच चुके हैं। आज के 2 सवाल और हो सकता है इसके जस्ट बाद एक सवाल और लगवाएंगे, जस्ट बिकॉज ये सिंपल सवाल है ना। तो ये हमारा स्टिल जो टॉपिक चल रहा था, बात नहीं करो, जिसमें कि न्यू पार्टनर जब आता है तो वो बेसिकली कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट लेकर आता है और उसी का एंट्री बनाना एंड उस पैसे को आने के बाद उस गुडविल को बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियोज, ये हमने सीखा था। उसी क्रम में 2 सवाल और लेते हैं। ये तो सवाल रिपीटेड वाला है, जहाँ पे वही नॉर्मल जो लोग पढ़े हैं यहाँ रिपीट होगा। ये थोड़ा सा नया है। नया भी क्या है, इसमें सिर्फ एक बात जोड़ दिया है कि इफ़ ही इज़ नॉट ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, तब एंट्री कैसे बनता है। मैंने हिंट किया था लास्ट क्लास में, आज उसको वाइंड अप करा देते हैं, ठीक है ना। चलो सवाल देखो जल्दी से, यहाँ पे क्या लिखा है। और ये सारे सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बिलीव मी आता है। हम अगर इन सब पे समय दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, तो गौर करो। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, मैंने इन सब जगहों से सब पे काम किया है। जो स्मॉल होते हैं क्वेश्चन 3-4 नंबर वाले, वहाँ पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं हम, क्योंकि 36 मार्क्स तुम्हारा है पार्टनरशिप। और तुम लोग के लिए आज हम एक वो दें, एक बात रिवील करें। देखो 36 मार्क्स का पार्टनरशिप होता है ना, उस 36 में से 5 चैप्टर हैं, हम लोग 3rd पहुँच चुके हैं। इस मंथ के एंडिंग में 3rd खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ हमारा जब जुलाई आएगा तो रिटायरमेंट डेथ हो जाएगा। और फिर अगस्त का जो स्टार्टिंग का 15 दिन है टिल 15 अगस्त तुम्हारे इंडिपेंडेंस डे के आसपास तक, चैप्टर नंबर जो 5 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो भी हो जाएगा। मतलब 15 अगस्त आते आते हम लोग 36 मार्क्स का आउट ऑफ 80 जो बोर्ड एग्जाम का टोटल मार्क्स होता है, हम 36 मार्क्स में पढ़ा चुके होंगे। और पता कितना पासिंग होता है, 26। मतलब अगस्त आते आते जो बच्चा मेरे बातों को, मुझे या मेरे पढ़ाई को ढंग से सिंसियरली रेस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, फॉलो कर रहा है और साथ चल रहा है, तो बिलीव मी अगस्त मंथ तक आते आते उसका पास होने का चांसेस 100% फिक्स्ड हो जाएगा। और ये इतना स्ट्रांगली क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम हर साल जो हर चैप्टर खत्म होने के बाद में क्वेश्चंस दिखा भी दे रहे हैं हम कि देखो क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं तुम्हारे बीते 2 साल के बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टरों से। तो जो 36 मार्क्स का होल्ड होगा इस पूरे बोर्ड एग्जाम में, वो कुछ बहुत अलग नहीं आता है। तो हम कह रहे 36 में 26 नहीं ला पाओगे, और 26 छोड़ो, तुम अगर 22 भी क्रॉस कर गए ना 36 में से, उस पार्टनरशिप के पूरे बुक में से 22 क्रॉस कर गए, तो भी तुम्हारे पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मतलब समझ रहे हो कि अगस्त तक अगर मेरी बात को ढंग से पढ़ के सुन के समझ रहे हो तो तुम्हारे फेल का तो कोई जहाँ बात ही नहीं आता। फिर तुम अगस्त ऑनवर्ड्स हमेशा और आगे ही बढ़ रहे हो टॉप होने के प्रोसेस में। और जो बच्चे अभी भी मजाक कर रहे हैं, सिंसियरली नहीं ले रहे पढ़ाई लिखाई को, तो फिर तुम इसका उल्टा देख लो। आउट ऑफ 80 तुम्हारा 36 मार्क्स क्या हो गया, नॉट कंप्लीट चला गया, बिगड़ गया एक तरीके से। अब कितना रह गया, सिर्फ 44 जो आगे का है, सेकंड बुक 3rd बुक। अब जो वो 44 में लापरवाही करेगा तब उसके फेल की चांसेस बढ़ जाते हैं। यही होता है रियल लाइफ में कि जो बच्चे फेल होते हैं वो पहला किताब बर्बाद करते हैं अपना, 36 मार्क्स श्योर शॉर्ट गया या बहुत हद तक बेकार हो चला गया, 5-10 नंबर पाते हैं उस 36 में से। अब उस 44 में कितना वो सिंसियरली लेंगे तुम सोच सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब तुम पढ़ाई करते हो बहुत ढंग से पढ़ो, एटलीस्ट इनिशियल फेज में, तो एक फ्लो बना रहता है। अब सवाल पे आते हैं और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो देखो क्या लिखा, पढ़ो जरा। यहाँ पे 2 पार्टनर्स नॉर्मल है, ए बी 3:2 रेशियो दिया है, और रेशियो गुडविल अपीयर दे दिया है। देखो हर बार वैल्यूड लिखा होता था ना, इस बार क्या लिखा है। और मैंने कहा था जब कोई अपीयर्ड कहे, जिसको हम एक तरह से एग्जिस्टिंग भी कह सकते हैं, मतलब जो हमारे बैलेंस शीट में पहले से अपीयर्ड है, तो सिर्फ गुडविल क्यों, बैलेंस शीट में अपीयर्ड के तौर पे बहुत से और भी नाम आते थे। याद है ना क्या कहता था, रिजर्व सरप्लसेस, प्रॉफिट लॉस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल अपीयरिंग, ये सब आता था ना। तो इसका हम लोग अलग ट्रीटमेंट करते थे। क्या था उसका ट्रीटमेंट याद दिलाओ,
जब तक कुछ ना कहे तो डायरेक्टली उन रिजर्व्स को या उन अपीयर्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस गुडविल अपीयरिंग को हम लोग बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन द ओल्ड रेशियो, जो हम चैप्टर नंबर 2 से करते आ रहे हैं। तो ये जो गुडविल दिया है इसका हम क्या करेंगे, सेम जो हमने बताया जस्ट, कि इसको हम बांट देंगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। बाद में कह रहा है सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, एंड तुम्हें इस बार अच्छी बात क्या है, न्यू रेशियो दे दिया है, और तुमसे पूछ रहा है, हाँ एक चीज़ और भी है, सी जब एडमिट हो रहा है तो कितना कैपिटल लाया है, कितना गुडविल लाया है, मेंशन कर दिया है। तो अब यहाँ बोल रहा है कि ABC हमारे इस बार सी के आने के बाद न्यू रेशियो प्रोवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे अब, बिकॉज यहाँ पे अगर एंट्री बनाने की बात आ रही है, मान लो तुम SR मत निकालो, फॉर एग्जांपल तुम डायरेक्टली एंट्री बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ये जो गुडविल अपीयर्ड है इसका भी एंट्री बनेगा। और याद करो ये गुडविल कहाँ पे अपीयर्ड होता है, किस साइड होता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में। और मैंने बताया था कि जो भी चीज़ एसेट्स में रहता है, रिजर्व सरप्लस या प्रॉफिट लॉस के तौर पे जो भी, तो उसको हम जब बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द ओल्ड रेशियो, कैसे बांटते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कहाँ रखते हैं हम लोग, डेबिट के क्रेडिट, याद करो, हिंट देते हैं फिर से, जो चीज़ लायबिलिटी के रिजर्व्स होते हैं वो हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं, और कुछ भी पार्टनर्स को प्रोवाइड करने का मतलब होता है क्रेडिट करना, तो वो तो यहाँ को लायबिलिटी का हो गया। अब बात करेगा एसेट्स का, तो ये उनसे मांगते हैं, कैसे मांगेंगे, उनको डेबिट करके। तो जब इसका एंट्री बनाओगे गुडविल अपीयर्ड वाले का, तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा, सारे जो ओल्ड पार्टनर्स है ऊपर आ जाएंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 नीचे क्या आएगा, गुडविल जो नाम दिया है। ये तुम्हारा एंट्री बन गया ना। इसका अमाउंट कैसे निकालोगे, जितना हमारा गुडविल अमाउंट है दैट इज 24,000, इसको बांट दो इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 3/5 ए का है एंड कितना बी का है, 2/5। सॉल्व करो कितना आएगा ये, गुडविल हमारे पास था 24 का, कोई सॉल्व किया इसको, बताओ। ये तुम्हारा आएगा 12 नहीं 2 24, वो देना कैलकुलेटर, जल्दी करते हैं फटाफट, कितना, और नीचे कितना आएगा, 96 आ रहा है क्या, तुक्का मारे थे, ठीक है। ये तो तुमने एक जो देखो क्वेश्चन में क्या होता है ना, इस तरह क्वेश्चन बढ़ा देता है भाई, अगर ये नहीं दिया होता तो करते हम लोग करते ही नहीं, क्वेश्चन में ऐड कर दिया, मुझे एक्स्ट्रा एंट्री बनाना पड़ गया। तो ये क्वेश्चन को इंक्रीज करने का तरीका है सिर्फ, यहाँ मान लो एक और रिजर्व दिया होता जनरल रिजर्व, तो उसका भी एंट्री बनता, बस उसको बांट दियो तो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है सिर्फ, ये तो हो गया। अब जो सी 2 चीज़ लेकर आ रहा है, इसका एंट्री बनेगा, बताओ एंट्री क्या होता है, पहला ये लेकर आ रहा है ना, तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये 2 चीज ला रहा है, पहला अपना खुद का कैपिटल एंड दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो अमाउंट आ गया ना, कितना अमाउंट है, 50,000 कैपिटल है एंड 8,000 गुडविल है, दोनों जोड़ लो। अब मैंने तुमसे बार बार कहा है, तुरंत इस एंट्री को पास करने के बाद ये जो गुडविल अमाउंट आ रहा है बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो सेक्रीफाइस अगर जितने लोग कर रहे हैं तुम्हें उनमें इसको बांटना होता है। तो कैसे बांटते हो, ये नाम पहले क्लोज करो, अपोजिट ले जा करके सेकेंड एंट्री बनाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 8,000। अब नीचे लिखोगे उन सबका नाम जो सेक्रीफाइस किए हैं। अब बस यहाँ एक दिक्कत है, तुम्हें नहीं पता कौन सेक्रीफाइस किया है, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे निकाला नहीं था ना, तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तुम्हारे पास न्यू दिया है, ओल्ड दिया है, माइनस कर लोगे टू गेट द सेक्रीफाइस प्रपोर्शन कि कौन सेक्रीफाइस कितने से किया है। तुम्हें चेक करना है 2 लोग का सिर्फ, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो पहले ए का चेक करें, कितना ए का फॉर्मूला क्या होता है इसका, ओल्ड माइनस न्यू। हमारे पास कितना ओल्ड है, 3/5 ए का, कितना ए का न्यू है, यहाँ लिखा हुआ है 2/5। दोनों का बेस सेम है तो ऊपर सेम रहेगा। ये आएगा +1/5 विच इंडिकेट सेक्रीफाइस। बी का भी चेक कर लो ऐसे पर फॉर्मेलिटी में। तो बी का हमारा ओल्ड है 2/5, इनका न्यू है 2/5। तो बिकॉज दोनों सेम हो गया तो ये 0 हो गया, और 0 मतलब नो गेन
नो सेक्रीफाइस। तो बिकॉज ये गेन है, और सी का मत चेक करना बैठ जाना, बिकॉज सी तो न्यू पार्टनर है ना, वो तो गेन पक्का ही किया होगा। अभी ये कल भी ऐसा हुआ था, बहुत अजीब है, इसी टाइम पे सेम टाइम पे कल भी लाइट काटा था। चलो ये दिक्कत कल भी हुआ था, बट मैनेज करते हैं। विजिबल है पहले, हाई ना? अच्छा, तो ए का तुमने बी का जब चेक किया तो यहाँ तुमने क्या पाया, ए ओनली सेक्रीफाइस कर रहा है, बी हमारा सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब जो गुडविल का अमाउंट है वो कौन पाएगा, सिर्फ ए। तो यहाँ जो पूरा गुडविल का अमाउंट था 8000, वो तुम ट्रांसफर करोगे ओनली ए के नाम पे, दैट्स इट। क्लियर? चलो, आई नो गर्मी लग रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लो 5 मिनट के, होपफुली आई थिंक लाइट आ जाना चाहिए, ठीक है ना? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, मूव करें? यस सर। ठीक है, या रुक जाए क्या कुछ देर के लिए? चलो ठीक है, रुक जाते हैं। ठीक है, वापस हमारा लाइट आ चुका है। चलो यहाँ ध्यान दो, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो ये सब दिक्कतें आती रहती हैं पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है ना? तो मैनेज करो। हम ये कह रहे थे यहाँ पे बस ए सेक्रीफाइस किया था, दैट्स वाई तो टोटल अमाउंट जो हमारा गुडविल का था, जो सी ला के दे रहा है फॉर्म के बीच में, फॉर्म के अंदर, वो पूरा ए लेकर जाएगा। अब देखो यही मैंने सवाल से पिकअप किया था कि ऐसा नहीं हर बार ऑल ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करे, ऐसा भी होता है बहुत बार कि कोई ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं भी करता है, जो तुमने यहाँ देख लिया। अब जानते हो एक और चीज़ सुन लो, ऐसा भी होता है बहुत बार कि यहाँ तो जीरो आया ना, मतलब बी नो गेन नो सेक्रीफाइस, आमतौर पे वो सेक्रीफाइस करता है ऑल ओल्ड पार्टनर्स, बट यहाँ तुमने क्या नोटिस किया कि ए सेक्रीफाइस किया, बी कुछ नहीं किया, तो तुमने एंटी बना लिया आसानी से। बट ये भी पॉसिबिलिटीज था कि एक ओल्ड पार्टनर होने के साथ साथ वो गेन कर जाए। तो ये भी हम लोग सवाल अभी आगे लगाएंगे कुछ देर के बाद, या क्या पता कल लगाए, बट पहले उसको छोड़ो, एक सवाल और देखो 35। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, 2 पार्टनर्स ए बी, रेशो दिया है 3:2 नॉर्मल, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, ये भी नॉर्मल है, सी पेज 40,000 फॉर कैपिटल, दैट्स इट। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, इस बार अपीयर्ड नहीं लिखा है, ध्यान देना, ये फर्म का वैल्यूड गुडविल दिया है, क्लियर? और सी अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जितना देखो ये तो फैक्ट है, अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, ही हैज टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फर्म, या तो आज दे बाद में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भले ही उसका गुडविल अमाउंट नहीं दिया है और वो नहीं ला रहा है कैश में, बट जब भी लाएगा देना पड़ेगा एट द एंड। तो तुम्हें मतलब उस न्यू पार्टनर का अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना होता है। तो पहली बात तो ये, यहाँ देखो जरा सॉल्व कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास पता क्या क्या मिसिंग है, सी का पहले कितना अमाउंट ऑफ गुडविल है वो तुम्हें कैलकुलेट करना होता है। फर्म का दे दिया है ना, यहाँ पे देखो डायरेक्टली बताया था कि वो जो 8000 है वो उतना सी लेकर ला के दे रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें मेंशन था कि अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द सीज बिहाफ कितना लाएगा, वो ला के बता दिया था। इसमें नहीं दिया है कि सी कितना ला कर देगा, बट यहाँ पे तुम्हें फर्म का दे दिया है। और जानते हो जो भी फर्म का नॉट अपीयर्ड, जो भी फर्म का वैल्यूड गुडविल होता है, हम उसी के थ्रू सी का शेयर ऑफ गुडविल पता लगा सकते हैं। कैसे? जितना फर्म का गुडविल था वैल्यूड वाला इनटू जितना उस सी का प्रॉफिट शेयर है मल्टीप्लाई कर दो, तुमको सी का गुडविल अमाउंट मिल जाएगा। वो कैश में लाए ना लाए डजेंट मैटर, तुम इसी तरह से कैलकुलेट करते हो सी के अमाउंट ऑफ गुडविल को, इफ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। क्योंकि तुमको हमेशा अगर सी का गुडविल नहीं दिया है तो तुमको उसके बिहाफ पे चांसेस ज़्यादा है कि फर्म का गुडविल मेंशन किया रहेगा। तो बस सॉल्व कर लो, ये में दिया है 25,000 इंटू सी का से कितना है 1/5, सॉल्व किए ये तुम्हारा आएगा 5,000। ये जो 5,000 है ये आ गया सी का गुडविल। अब बस एक दिक्कत है, देखो इफ़ अगर सी, ध्यान सुनना, इफ़ अगर सी अपना इस गुडविल अमाउंट को लाया होता कैश में तो एंट्री क्या बनता, बैंक अकाउंट डेबिटेड। चलो लिख के दिखाते हैं। अगर सी मान लो, इमेजिन करो, श्रेयस ध्यान दो, इमेजिन करो सी अपना एक गुडविल अमाउंट भी और कैपिटल सब पैसा ला रहा है, एवरीथिंग वो पैसे में ला के दे रहा है, तो एंट्री क्या बनता बताओ जरा, जरा एंट्री क्या होता? पहला होता
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट आता? कैपिटल हमारा है 40,000 का, गुडविल है 5,000 का, दोनों ऐड कर लो। और उसके बाद जो एक एंट्री और बनता, क्या बनता? इसी क्या कहते हैं, गुडविल अमाउंट को जो 5,000 रुपये है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो ये सवाल कौन सा केस है? यहाँ पे तुमको ओल्ड न्यू बोथ दिया था, तो यहाँ पे कोई केस नहीं था, तुम्हें सीधा निकालना पड़ा सैक्रिफाइस रेशो। यहाँ पे सिर्फ रेशो दे दिया, सी का न्यू पार्ट रेशो दिया है, दैट्स इट, कुछ कहानी आ गया। केस 1 और तुमको मैंने याद करवाया था, केस 1 में एसआर तुम तुरंत बता सकते हो कौन किसको, ओल्ड को ही। तो यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में, बिकॉज क्वेश्चन में लिमिटेड इंफॉर्मेशन था कि सी अपना शेयर कैसे पा रहा है, ओल्ड से बताया नहीं था, तो यहाँ तुम डायरेक्टली प्री एज्यूम कर लो दैट ओल्ड रेशो इज अवर एसआर। तो यहाँ पे इस 5,000 को बिटवीन ए एंड बी बांट दो, किसमें? एसआर में, दैट इज हमारा 2:3 दिया क्वेश्चन में, है ना। ये डायरेक्टली बता रहे इस तरीके से हम 5,000, यहाँ कितना आएगा 2 एंड नीचे कितना आएगा 3। ये तब करते जब वो सारे पैसे कैश में लाया होता। ये सवाल मान के चलो 2 नंबर 1 नंबर का है, बट अब आते अपने एक्चुअल सवाल पे। हमें पता है क्वेश्चन में क्या मॉडिफाई करा दिया था, यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि भाई वो गुडविल पैसा नहीं ला रहा है, तो हम क्या करेंगे? जब गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है तो एटलीस्ट वो कैपिटल ला रहा है ना, पैसा कैपिटल का पैसा ला रहा है कैश में, सिर्फ गुडविल का पैसा कैश में ला के नहीं दे रहा है। तो पता है इस एंट्री में क्या क्या मॉडिफाई होने वाला है? ये लिख दियो तो काट मत देना, सही लिखियो। ये तुमने कब लिखा है? व्हेन ही ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल बोथ इन कैश, सब लाएगा पैसा तो ये एंट्री बनता। बट अब वही अगर वो पैसा गुडविल का नहीं लाया होता तो पता है क्या होगा चेंजेस? यहाँ लिख दे रहे हम, व्हेन ही ब्रिंग्स कैपिटल इन कैश एंड गुडविल नॉट इन कैश। तब क्या करेंगे? कैपिटल तो हमेशा लगेगा कैश में, उसमें इशू नहीं है। मेनली कहाँ दिक्कत आता है कि वो गुडविल वाले केस में क्या देता है कि हम इसका पैसा बाद में दे देंगे आपको। तो बाद में देंगे मतलब क्या होता है? वो इग्नोर नहीं कर रहा है, फ्यूचर में देगा। तो पता है ऐसे केस में क्या होता है? एंट्री क्या बनेगा? फर्स्ट एंट्री ही बनेगा सेम, बस इतना फर्क कर देना कि जहां तुमने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा था बिकॉज पैसा यहाँ पे आ रहा था, अब तुम क्या करो उसको इग्नोर कर दो, वहाँ पे सिर्फ इतनी बातें लिखो बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कैपिटल पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल 40,000 क्लियर। दूसरी बात, ये पहला एंट्री बन गया। दूसरा एंट्री क्या बनेगा? बिकॉज इस बार वो कैश में लाके नहीं दे रहा है, स्टिल उसको गुडविल लाके देना तो पड़ेगा। तो पता है फर्म क्या करेगा? जो बाकी पार्टनर क्या करेंगे? उस न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को लिख देंगे डेबिट में, जो सी नाम है, सी करंट अकाउंट। ऐसे डेबिट में जो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड आ रहा था बिकॉज पैसा वो कैश में नहीं ला रहा गुडविल का, तो उसी डेबिट में क्या लिखा जाए? करंट अकाउंट। क्यों लिखा रहा है? क्योंकि वो जो सी है ना, उसको डेबिट में इसलिए रखा गया करंट अकाउंट को ताकि वो इंडिकेट करे अदर पार्टनर्स के लिए एसेट्स। डेबिट में जो आ गया तो वो एसेट्स के तौर पे कहलाएगा। अब तुम कहो सर करंट क्यों, कैपिटल क्यों नहीं? तो वो सी इतना कह सकता है कि भाई अभी तो मैं आ रहे हैं, तो आप मेरे आते ही पैसा गुडविल का मेरे कैपिटल से निकाल ले रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप करंट लिख दीजिए, बाद में आपको दे देंगे हम इस साल के दौरान करंट अकाउंटिंग ईयर में। तो वहाँ पे इसलिए करंट ओपन हो रहा है, कैपिटल नहीं। तो सीज करंट आ गया। इसके भी हाफ पे कितना अमाउंट, जितना गुडविल का अमाउंट था 5,000, और नीचे क्या आएगा? बाकी ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे वही सेम तरीके से ए एन बी। और बिकॉज इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लैक था अबाउट सी अपना शेयर कैसे पा रहा है, तो जो वहाँ बात था वही सेम यहाँ पे भी है कि जो ओल्ड रेशियो था वो हमारा क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 2:3। तो ये कितना आएगा? बांटो जरा, 2,000 3,000 सेम आएगा। दोनों जगह मैंने सेम काम किया है, बस यहाँ पे मैंने उस गुडविल को बैंक वाले एंट्री में शो नहीं कराया। बोलो कुछ पूछना है क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर है, इस क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये जो मैं सवाल पिकअप किया था ना,
इसका जो एक्चुअल आंसर है वो ये है बुक के हिसाब से, क्योंकि बुक में कहा था ही इज नॉट ब्रिंगिंग द कैश और गुडविल अमाउंट इन द कैश। ये तुमको मैंने हिंट किया है कि अगर कैश लाया होता तो ऐसे बनाते, नहीं लाएगा तो ये एंट्री बनाओगे। क्लियर सर 2A जो लिखे हैं आप 5,000 होगा ना 3,000। अच्छा रेशो 3:2 है क्या? तो मैंने तो यहाँ पे ही गलती कर दिया था, तुम्हें बताया नहीं पहले, मैंने गलती से 2, 3 और 3, 2 में उल्टा कर दिया। तो ठीक है सही कर लो, ये सब पहले बताया करो 3, 2 बट सही बताया हो। ये 3,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, 3,000 और 2,000। अच्छा ये 3,000 2,000 कैसे आया वो सॉल्व कर लोगे ना कि लिखना पड़ेगा? इस तरह से लिख लेना 5,000 इंटू 3/5, 5,000 इंटू 2/5। ठीक है, ये उतारो। हम लोग एक सवाल अब हार्ड लगाते हैं जो कि आज का लास्ट सवाल रहेगा। और ये जो मैंने पिकअप किया था कुछ अलग नहीं, फिर से कह रहे हम पैसा वो कैश में लाए गुडविल का ना लाए बहुत फर्क नहीं हो रहा एंट्रीज में। तो ये अगर क्लियर है तो एक सवाल और पिकअप करते हैं आज के लिए, और जब कल मिलेंगे तो यहाँ जो मैंने भाई तुम्हें हिंट किया था कि ऑलवेज ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करें, जरूरी नहीं है, क्या पता कोई एक पार्टनर नो गेन नो सेक्रीफाइस केस में आ जाए तो ऐसे करोगे। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि एक ओल्ड पार्टनर होने के तौर पे उसको सेक्रीफाइस करना चाहिए आमतौर पे न्यू पार्टनर के लिए, बट वो ओल्ड पार्टनर होने के साथ साथ न्यू पार्टनर के साथ साथ वो भी गेन कर जाता है, मतलब अपना वो प्रॉफिट शेयर बढ़वा लेता है इसी बहाने। मतलब एक पार्टनर ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है ओल्ड रहते हुए और एक थोड़ा सा गेन कर जाता है, तो ये भी नौबत आ सकता है। तो वो हम लोग सवाल कल पिकअप करने वाले हैं, हार्ड नहीं है बट वहाँ पे कैसे करते हैं वो तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइप के सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी दिए जाते हैं। बट पहले इतना लिखो, हम लोग एक सवाल और पिकअप करते हैं इसके बाद। ओके देखो मैंने एक सवाल और लिखा है 37। ये सब सवाल पहले हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, दोबारा रिपीट कर दे रहे। कुछ बच्चे के पास अगर ओल्ड बुक या ओल्ड एडिशन होगा तो ये सवाल ऊपर नीचे मिल सकता है, तो सवाल मैच करो, मैंने पूरा इंफॉर्मेशन लिख के रखा है। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक इसके जो पीछे सवाल लगाए हो वहाँ पे तक खास क्या था, तुम्हें फर्म का गुडविल का वैल्यूड अमाउंट बना बनाए दिया हुआ था, बस तुमने उसको मल्टीप्लाई किया उस न्यू पार्टनर के शेयर से, तुम्हें तुरंत क्या मिल गया था उसका न्यू पार्टनर का गुडविल अमाउंट। अब भले वो नहीं ला रहा है ला रहा है डजंट मैटर, वो निकाल पाया बहुत ईजिली ना। पता है इस क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें परेशान कहाँ करेगा, वो जो तुम्हें इसके पहले गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड वाला गिवन था 25,000 रुपया, बस तुमको इंटू 1/5 करना था तो 5,000 हमारा गुडविल अमाउंट आ गया था, है ना। इस बार वही गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड तुमको इसके पीछे दिया था बना बनाया, इस बार तुमको निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए सोचो, दिमाग देखो, चैप्टर 3 चल रहा है ना, बट उसने क्या किया, चैप्टर 2 के जो कॉन्सेप्ट है गुडविल को निकालने का मेथड यहाँ पिकअप कर लिया। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कुछ और भी पिकअप कर सकता था, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस कहीं से भी इंटरकनेक्ट कर सकता है। अब तुम्हारा कितना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है हर एक चैप्टर का, तुम कैसे चीज़ों कनेक्ट कर पाते हो, ये तुम्हारा अपना सेल्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसमें तुम्हारा सबसे पहला दिमाग खपेगा गुडविल निकालने पे अब फर्म का। क्यों? क्योंकि उसी फर्म के गुडविल के अकॉर्डिंग, ध्यान ना, तुम उस सी के अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल निकाल पाओगे। कैसे? अभी इसके ठीक पीछे मैंने बताया, फॉर्मूला बताया था ना। फॉर्मूला क्या था? जो भी फर्म का गुडविल होता है वैल्यूड वाला, मल्टीप्लाई कर दो अगर उस न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग से, तो पा जाते हो। तो अब यहाँ पे देखोगे ना, तुम्हें इस बार फर्म का वैल्यूड गुडविल नहीं दिया है। इसी चीज को पाने के लिए तुम ये सब सॉल्व करने वाले हो अभी। और सॉल्व कैसे करोगे? मेथड मेंशन्ड है, तो मेथड जो कहेगा वही लगाना है। अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं है कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट के थ्रू कैसे गुडविल निकालते हैं, वो बैठ के बस परेशान हो जाएंगे। पहले फॉर्मूला रिकॉल कर देते हैं। याद है इसका फॉर्मूला क्या था? अगर तुम्हें गुडविल निकालना है फर्म का वैल्यूड वाला, पूरे फर्म का निकालना है अगर, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सब फॉर्मूला उन्होंने डिस्कस बहुत बार किए हैं। याद करो क्या था, मुझे भी याद नहीं है, याद है, कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ
एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, बस इतना करना है। इन दो को माइनस कर दो, तुम्हारा गुडविल का अमाउंट तुरंत मिल जाएगा, फर्म के गुडविल अमाउंट। लेकिन एक कंडीशन है, ये दोनों तुम्हें गिवन नहीं दिया है, तुम्हें दोनों निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो, ये निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन में इतना जानकारी दिया हुआ है। पता है क्यों दिया है? क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज को जब माइनस करते हो कि हमें क्या मिलता है? कैपिटल फर्म का, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर चाहिए कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमारे पास एसेट्स ऊपर दिया 7 लाख का एंड लायबिलिटीज दिया कितना? 2,20,000 माइनस किए तुम्हारा आएगा 4,80,000। ये तो यहाँ पुट कर लोगे इजली। अब क्या रह गया? सिर्फ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना। तुम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तब निकाल पाओगे जब तुम्हारे पास ये रहेगा एवरेज प्रॉफिट, वो तो है ही नहीं। और यही निकालने के लिए तुमको देखो 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा दे दिया है, और वो भी इसमें कुछ वो जो था एडजस्टमेंट्स के साथ दे दिया है। मैंने सब लिख के रखा हुआ है प्रॉपरली, तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर ये नहीं होता ना एडजस्टमेंट्स, तब तो और सिंपल है। इन 5 साल के प्रॉफिट लॉस को ऐड लेस करो, अपॉन 5 करो, क्या मिल जाएगा? तुरंत एवरेज प्रॉफिट। बट यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स हैं उसको तुम्हें ध्यान देना है। तो अगर यहाँ तुमसे कहें इस क्वेश्चन में जरा निकालो इसका एवरेज प्रॉफिट, कैसे निकालोगे? 2018 से लेके 22 तक के सारे प्रॉफिट एंड लॉस को ऊपर क्या कर लो? पहले ऐड लेस। जैसे पहला क्या दिया है? प्रॉफिट, कुछ नहीं दिया, प्रॉफिट दिया मतलब, तो वो ले लो 50,000, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉफिट दिया है, बट ये ध्यान देना इसके साथ में तुमको अलग से ये कह रहा है कि उसमें एबनॉर्मल गेन दे दिया था। अब याद करो एबनॉर्मल गेन में क्या करते हैं? हालांकि क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा था ना, इंक्लूडिंग गेन फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के थ्रू जो अर्निंग करते हो इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। तो ये हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एक साथ लिखो उसको ब्रैकेट लगा के, माइनस में 40,000। हम देखो मेनली कर रहे हैं प्लस, एज पर प्रॉफिट है दिया है, बट हम ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि इन दोनों हम कंबाइंड सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा देखा जाएगा, लिखा अभी लिखेंगे आराम से। सिमिलरली 2 साल का हो गया ना, फिर थर्ड ईयर पे आ जाओ। ये दिया है माइनस में ना, तो ध्यान देना ये ऑलरेडी दिया है लॉस माइनस 60,000, लेकिन जो आगे कह रहा है उसी में तुमको एबनॉर्मल गेन दिया था, लॉस बाय फायर, विच इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। और हम क्या करते हैं? ऐड बैक। मेरे पास स्पेस कम है तो हम एक साथ ऑल ईयर्स को ऊपर ही सॉल्व कर रहे हैं। 18 का हो गया, 19 का हो गया, 20 का हो गया। अब आते हैं 21 ईयर के लिए। ये भी लॉस में दिया हुआ है, माइनस 1 लाख। इस बार तुम्हें वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंस दिया है। वॉलेंट्री मतलब जो नॉट कंपल्सरी था, बस करना पड़ गया एट रैंडम, विच इज अगेन कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। यहाँ मैंने लिखा है एबनॉर्मल लॉस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऐड बैक। लास्ट प्रॉफिट दिया वो ऐड कर लो उसको। तो ये सब मैंने जोड़ा या घटाया, जो भी करना कर दिया, और 5 साल की बात किया अपॉन 5। कोई सॉल्व किया इसको? देखो ये आएगा 50,000, 1 20 माइनस 40 कितना होता है? 80, माइनस 60 प्लस 50 हो जाएगा माइनस 10,000, माइनस 1 लाख प्लस 1.5 लाख आएगा प्लस 50,000, और प्लस 190। ये तुम्हारा सॉल्व करने पे आ रहा है एवरेज प्रॉफिट 3,60,000। ये ऊपर आ रहा है अपॉन 5 डिवाइड किए, तुम्हारा सम कितना आएगा? 72,000। ये हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें यहाँ पे क्या पुट करना होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ये सब हम लोग ने बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन लगाते हुए प्रैक्टिस किया हुआ है चैप्टर 2 में। यहाँ तो बस उसको अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज हमारे सवाल में दे दिया है सिर्फ। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सब पुट करो। हमने एपी वहाँ निकाला है 72,000 इंटू रेट अपॉन आर ऊपर दिया है रेट 12%,
माइनस कैपिटल प्लॉट हमने भी जस्ट निकाला है 480। जब इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आएगा 6, तो ये तुम्हारा आएगा 6 लाख माइनस 480 माइनस किए तुम्हारा आ गया 1,20,000। ये तुम्हारा आ गया फर्म का गुडविल वैल्यूड वाला बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब सोच लो, हम लोग पता है इतना जो भी डिस्कस किए हैं ये दोनों कॉलम में, ये एक तरह से चैप्टर 2 चल रहा था। मतलब अभी तक मैंने चैप्टर 3 की बात ही नहीं किया। सी एडमिट हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोग सीधा अभी बस पूरा एफर्ट कहाँ लगा दिए, गुडविल को निकालने में। और यहाँ मैंने कुछ नया नहीं किया, ये हमारा स्टिल चैप्टर 2 का अप्रोच चल रहा था, चैप्टर 2 का प्रॉफिट सेलिंग रेशियो वाला। अब आते हैं चैप्टर 3 के अप्रोच पे। यहाँ पे देखो एक न्यू पार्टनर आ रहा है, अपना जो 1/4 है वो किस तरह मांग रहा है, ओल्ड पार्टनर से वो भी निकाल लो। यहाँ पे तुमको उसका न्यू रेशियो निकालना सीखना पड़ेगा, एंट्री बनाएंगे बाद में, पहले उसका बनाते हैं न्यू रेशियो। अगर मान लो कि C 1/4 के लिए आ रहा है और उसमें लिखा है उस 1/4 को पाने के लिए 1/5 1/4 का A से मांग रहा है, एक्वायरिंग 1/5 फ्रॉम A, विच मीन्स कि C अपने शेयर का 1/5 A से मांग रहा है। तो कैन बी से कि यहाँ पे अगर ध्यान दो C जो है वो कितना एक्वायर किया फ्रॉम A, कैसे निकालोगे, जितना C का शेयर था 1/4 और C के अपने शेयर का 1/5 वो A से मांगा है। तो अल्टीमेटली A ने कितना दे दिया 1/20, मल्टीप्लाई कर लो। ये जो 1/20 है ये कौन दे रहा है, A। अब तुमको ये चेक करना है कि B कितना देगा। तो कॉमन सेंस लगाओ, मान लो कि C ने क्या कहा कि C ने कहा भाई मुझे 100 चाहिए था, 100 में से 20 दे देगा A, तो कितना अब B देगा, कैसे निकाले हो। तो मतलब अगर C ने अपने इतने में से इतना मांग लिया A से, तो अब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग जो है C का शेयर वो बाय डिफॉल्ट किससे मांगेगा, B से। तो मतलब B से कितना वो मांग रहा है कैसे पता लगाओगे, जितना C का शेयर था और जितना A से मिल गया माइनस कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा समथिंग आएगा 4/20 विच मीन्स 1/5। तो एक्चुअली जो B है, B 1/5 दे रहा है और A 1/20 दे रहा है। हाँ मैंने माइनस वो कर दिए, डिवाइड कर दी, मत करो, चलो अच्छा रहेगा। इसको समझ दो कि जो A है वो इतना दे रहा है C को, B इतना दे रहा है C को। तो दोनों ने जब दे दिया तो एट द एंड उनका अपना अपना कितना बचा वो निकालो। तो यहाँ पे जब चेक करोगे कि कितना बचा A का, कितना बचा B का, जरा चेक करो। A का था कितना ओल्ड 3/5 और कितना उसने दे दिया 1/20। तो कितना A का बचा चेक करो, ये आएगा 4, 4 3 जा 12 1, तो 11/20 ये A का बचा। B का चेक करो सी, B का कितना ओल्ड था 2/5, उसने दे दिया है 4/20, B ने दे दिया है। तो कितना B का बचेगा, ये आएगा 4, 4 2 जा 8, ये सब फ्रैक्शन माइनस कर लेना। तो ये तुम्हारा आएगा 4/20। मतलब A का B का प्रोवाइड करने के बाद इतना इतना बचा। अब तुमको फाइनली अगर पता लगाना है उन तीनों का कंबाइंड न्यू रेशियो कितना होगा, तो उसके लिए करो क्या, उन तीनों के रेशियो को लिखो एक साथ। कितना आएगा, A का है 11/20, B का है 4/20, C का 1/5। एलसीएम लिए 20 आएगा। तो जब डिवाइड करोगे ये आएगा 11, 4 एंड 4 आएगा। हाँ सही दिया है, नहीं रुको कहाँ हम गड़बड़ कर दिए। अच्छा ये C का से 1/4 लिखा था, C का से 1/4 था, तो ये 5 आएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली इन तीनों का शेयर कितना है 11, 4 और 5। न्यू शेयर मैंने इसलिए निकाला है बिकॉज क्वेश्चन में कहा था, इसका कोई काम नहीं है बट फिर भी निकालना भी सीखो, बिकॉज ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था भाई। C ने अपना कुछ हिस्सा A से एक्वायर किया, जितना एक्वायर किया उसको रिमूव करो C के शेयर में से, तो उतना B से पाएगा। A और B ने इतना दे दिया, तो कितना कितना A का B का बचा माइनस कर पता लगा लो, फिर तीनों के साथ लिखो, शेयर मिल जाएगा। अब यहाँ तक सब होने के बाद ये भी चेक करो कि
इस पूरे फर्म के गुडविल में कितना प्रपोर्शन सी का है, जो सी को लाके देना है। तो ये बताओ, अगर यहाँ चेक करते हो कि सी का अमाउंट ऑफ गुडविल अमाउंट कितना आएगा, तो कैसे करते हो, जितना फर्म का है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, और इनटू जितना सी का शेयर है 1/4, सॉल्व किए, ये तुम्हारा आएगा 30,000। मतलब बेसिकली सी को 30,000 रुपये गुडविल के नाम का ला कर देना था फर्म के अंदर। अब बस प्रॉब्लम ये है कि वो ला नहीं रहा है, मतलब वही गुडविल अमाउंट वो नहीं ला रहा है, वो सिर्फ कैपिटल ला के दे रहा है। तो बताओ, अभी मैंने एंट्री बताया था, इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में एंट्री याद है, जब इसका एंट्री बनाओगे जनरल एंट्री, क्या क्या बनेगा, पहला एंट्री क्या बनेगा, एटलीस्ट वो पैसा तो ला के दे रहा है कैपिटल का ना, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, कितना, 1,25,000, और बिकॉज वो पैसा गुडविल का नहीं ला रहा है 30,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, उसे करंट अकाउंट को ओपन करेंगे डेबिट में, तो सी करंट अकाउंट डेबिटेड टू। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, हमें नहीं पता कि कौन कितना सेक्रीफाइस किया है ना, तो सेक्रीफाइस वैसे कहाँ से निकलेगा, तुम लोग मैंने बार बार एक हिंट दिया, याद करो, ये हिंट मैंने बहुत बार दिया है कि जो उनका अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस है ना, सुनना, जो उनका अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस है, अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, इनको तुम जब लिखते हो रेशो फॉर्म में पास ला करके, वो तुम्हारा एसआर मिल जाता है तुरंत। तो यहाँ जरा देखो, जरा जो अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस था, अमाउंट ऑफ, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस दोनों किए हैं, टू ए टू बी, तो सेक्रीफाइस दोनों किए ठीक है, बट कितने से किए हैं वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ए का अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस था 1/20, अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस ए का था 1/20, बी का था 4/20, 20 कट गया, कितना आएगा 1:4। ये 1:4 क्या आ रहा है, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तुम इस तरह से निकाल सकते थे शॉर्ट, या और मैं दो तरीका हो, तो मतलब तुम्हें इस 30,000 को बांटना है 1:4 में, कुछ इस तरह से 30,000 इंटू 1/5, 30,000 इंटू 4/5, कोई डिवाइड किया इसको, कितना आ रहा है 6,000 और 24,000, आंसर दिया है। इसमें एसआर निकाला है, गुडविल का शेयर। देखो हमारा पता है ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, एक तुम यहाँ मार्क्स पाओगे, गिनते जाओ, तुम एक यहाँ मार्क्स पाओगे गुडविल निकालने का, कितना सी लाएगा, दूसरा मार्क्स पाओगे न्यूएसओ निकालने पे, फिर तीसरा मार्क्स पाओगे एसआर निकालने पे, एंड चौथा मार्क्स पाओगे एंट्रीज पास करने में, एंड फाइनली मार्क्स पाओगे पूरा कैलकुलेशन ढंग से दिखाने में। ये सवाल प्योरली 6 नंबर का है, और पता है बोर्ड एग्जाम में बीते 2-3 सालों में 1 या 2 बार इस टाइप के सवाल भी आए हुए हैं। मैंने इसे जानबूझ के क्वेश्चन पिकअप किया है। यहाँ तुमने कुछ नया कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिलीव मी, बस सबको मर्ज कर दिया है। अब जिसका जितना वो कॉन्सेप्ट क्लियर था कि कैसे हम गुडविल एनआर निकालते हैं जब एक्वायरिंग की बात करें, कैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं जब एडजस्टमेंट्स की बात करें, कैसे हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जब एसेट्स लायबिलिटीज दिया हो, फिर कैसे निकालते हैं गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, फिर उसी गुडविल ऑफ द वैल्यूड ऑफ द फर्म से हम कैसे न्यू पार्टनर गुडविल कैसे निकालते हैं, वो तुम्हें याद होना चाहिए था। प्लस जो एनआर का प्रोसेस था न्यूएसओ निकालने का, वो तुम्हें याद होना चाहिए था। एंड फाइनली एंट्री, कि जब वो पैसा लाता है कैपिटल का और जब पैसा नहीं लाता है गुडविल का, तो एंट्री कैसे बनता है, और फिर लास्ट में एसआर कैसे निकालें। मतलब इस क्वेश्चन में 7-8 चीज़ें तुमको ध्यान देना था, और मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है इतने बड़े सवाल को एक बार में लेके साथ चलना। हम लोग पढ़ाते हैं बहुत दिनों से, तो मुझे याद रहता है कि प्रोसेस क्या था, मैंने इसलिए उसी तरह लिखा भी था। ये तुम्हें पता है कब कर पाओगे, जब प्रॉपरली घर पे बैठ के अपने हाथों से, अपने मन से, अपने खुद के एफर्ट से प्रैक्टिस करोगे। बिना उसके इम्पॉसिबल। तुम इस सेम सवाल में तुम लगवा दे 4 बार लगवा देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी एग्जाम में आते हैं। कल जो क्वेश्चन पिकअप करेंगे वो इसी टॉपिक का रहेगा, बस वो और हार्ड रहेगा, लेंदी नहीं रहेगा। ये तो लेंदी बहुत था, वो लेंदी नहीं है।
बट वो थोड़ा सा लास्ट हमारा वैरायटी है, वो एंड अप हुआ हम लोग ने इस चैप्टर का जो सब बहुत बड़ा भार था ना, करीब 3-4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो कवर हो जाएंगे। अब जब हम लोग मूव करेंगे कल के बाद जो पढ़ेंगे वो फाइनली हमारे इस पूरे चैप्टर का 6 मार्क्स वाला सवाल जो 100% एग्जाम में आता ही आता है, जिसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू रेशो निकालने का अप्रोच एंड एसआर निकालने अप्रोच, यही काम आने वाला है। मतलब हमारा मेन सवाल है जो हम लोग कल के बाद पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस टाइप के सवाल जितने हैं उसको ढंग से प्रैक्टिस करो बेटा। और ये क्वेश्चन कौन सा था, ये 37। होपफुली कल हम लोग 2-3 सवाल और लगाएंगे न्यू वैरायटी पे, जो कि इस टॉपिक का रहेगा बट थोड़ा सा अलग वे में रहेगा। प्रैक्टिस करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत हम लोग का लंबा वीडियो चला गया, लाइट चला गया बीच में, बट चलो कोई नहीं, कल इसको फाइनलाइज करेंगे इस टॉपिक को, बाकी सवाल प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।